हेस्केल की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 30वां आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्रिय भाइयों और बहनों, कई दिनों से यानी पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि हमारी देश की हालत जो है और आज की जो परिस्थिति है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही भयानक है। भयंकर परिस्थितियों को हम देख ही रहे हैं। ये जो कोरोना का जो सेकेंड वेव है, ये जो महामारी है जो फिर एक बार लौटा है, प्यारो, इस देश में कोरोना के द्वारा आज काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं। हर एक दिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। हालेलुया। केवल यही नहीं, मसीह समाज में जब हम देखते हैं तो पिछले साल से भी इस साल मसीही समाज में अधिक रीति से पासबानों की मरने की जो न्यूज़ है हम हर दिन सुनते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे एफबी पे हर एक दिन हर एक मुझे मैसेज करके बताता है कि पास्टर कि अपने यहाँ पर ये मर गए हैं, या तो पास्टर जी ये पास्टर मर गए हैं। ऐसे कई न्यूज़ हम जो है देख रहे हैं, हम ऐसे कई सारे न्यूज़ हम पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ऐसी ही गंभीर स्थिति इज़राइल की थी जब इज़राइल बबुलोन की बंदुआई में चली गई। हालेलुया। और उस समय आसमानी बाप पिता परमेश्वर कहता है कि इस देश को बचाना है, इस देश को सुधारना है, इस देश को चंगाई मिलना है, तो यहाँ पर मेरे सामने बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त बाड़े को सुधारने के लिए और नाके में खड़े होने के लिए, मेरे सामने खड़े होने के लिए कोई एक मुझे चाहिए जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। देखिएगा, बहुत ही दुख से ये बातों को यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया। आसमानी बाप देख रहा है, आसमानी बाप ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि क्या वहाँ पर कोई एक है, क्या कोई एक मनुष्य है जो अपने देश के बाड़े को सुधार सके, जो नाके में खड़े हो सके, विनती कर सके देश के प्रति, ताकि मैं उस देश को सुधार सकूं। इतिहास के दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वीं अध्याय के 14वां पद को हम जब देखते हैं प्रियो, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि कोई हो जो दीनता से प्रार्थना करे, जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो, ताकि परमेश्वर उस देश को चंगाई दे। हालेलुया। भजन संहिता 14वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, आसमान से परमेश्वर ढूंढ रहा है कि क्या कोई है जो बुद्धिमानी से उसे ढूंढ सके, क्या कोई है जो परमेश्वर को बुद्धिमान से ढूंढ सके, क्या कोई है जो नाके में खड़े हो सके और इस देश के लिए प्रार्थना कर सके। इज़राइल की परिस्थिति भयंकर है पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल की परिस्थितियों को हम देखेंगे उस पूरे 22वां अध्याय में इज़राइल के पापों को लिखा है। जब बंदुआई में इज़राइल गई है, वहाँ पर इज़राइल की भयंकर परिस्थितियों को लिखा है। इज़राइल जो देश है वो हत्यारा बन चुका है, वो मूर्ति पूजा करने वाला बन चुका है, वो बड़ों का आदर नहीं करता है, वो व्यभिचार करने लगा है। इसलिए इज़राइल को सोदोम और अमोरा का छोटी बहन करके भी बुलाया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे भयंकर परिस्थितियों को हम वहाँ पर देख रहे हैं। और उस समय पिता कहता है कि क्या कोई है जो नाके में खड़े हो सके, जो मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े हो सके। हालेलुया।
क्या कोई है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़े हो सके और विनती कर सके इस देश को चंगाई देने के लिए, इस देश को सुधारने के लिए, इस देश को अपने पूर्व स्थिति में लाने के लिए? क्या कोई एक मनुष्य है? लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन कुछ 800 साल पहले मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उस नाके में खड़े होकर विनती करने के लिए उस समय इज़राइल में परमेश्वर ने 800 साल पहले एक भक्त को देखा, वो था मूसा। हालेलुया। जब लोग सोने के बछड़े की मूर्ति को बनाकर जब आराधना उपासना करने लगे थे, उस समय जब परमेश्वर का क्रोध उस देश पर आने लगा था, उस समय मूसा कहता है कि मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, इन लोगों को अपने क्रोध में लाने से पहले, इन लोगों को सजा देने से पहले कृपा करके मेरा नाम जो है जीवन की पुस्तक में से हटा दे। हालेलुया। देखिएगा, मूसा जो है इज़राइली प्रजा के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर मूसा जो है लोगों के लिए विनती कर रहा है, उस देश को नाश होने से बचा रहा है, नाके में खड़ा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या आज कोई है? क्या कोई है जो नाके में खड़े हो सके, जो अपने देश के बाड़े को सुधार सके, जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर से विनती कर सके? परमेश्वर कहता है कि कोई नहीं। धर्मी मनुष्य लूत के लिए अब्राहम विनती कर रहा है। हालेलुया। अपनी प्रजा के लिए मूसा विनती कर रहा है, नाके में खड़े होने के लिए तैयार हो चुका है, परमेश्वर के सामने खड़ा है, खड़ा होकर विनती कर रहा है। लेकिन प्रियो, आज की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के सामने नाके में खड़े होकर इस देश को सुधारने के लिए, इस देश के बाड़े को सुधारने के लिए क्या कोई है जो वहां पर खड़े हो सके और इन प्रजा के लिए विनती कर सके? लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों की संख्या में लाशें उठ रही है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई मर रहा है। परिस्थितियां गंभीर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज प्रार्थना की शक्ति की कमी को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकते हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लोगों ने अपना मन को और कठोर बना चुका है। इंसानियत आज लोगों में नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं, कई मसीह समाज में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास पैसा रहते हुए भी और धन की आशा रखकर कई सारे मेडिसिन्स को अधिक भाव में आज बेच रहे हैं। हालेलुया। रेमडेसिविर नामक की इंजेक्शन को कितने 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 महंगे रीति से भेज रहे हैं, हम देख सकते हैं। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी आई है कि हम ऑक्सीजन के लिए पैसा दे रहे हैं। आप सोचिएगा कि हमारी परिस्थिति कितनी 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 घिर चुकी है कि आज हम फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन के लिए आज हम पैसा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस देश की परिस्थिति जब इतनी भयंकर हो रही है तो क्या लोगों में बदलावट आ रही है? नहीं। क्या लोग अपने घुटनों को टिकाकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हुए माफी मांग रहे हैं, पश्चाताप करते हुए अपने पाप को क्या वो स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मन कठोर हो चुका है, क्योंकि मन जो है कठोर हो चुका है। मेरे प्रियो,
काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये महामारी जो है मसीह समाज को नहीं आएगा, मसीह समाज में नहीं फैलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमको संभालेगा, क्योंकि दूतों को उसने रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे विश्वास के लिए आप सभी के मन को, जो परमेश्वर आप सभी के मन को बल दे रहा है, आपके दिलों को, आपके दिन को जो परमेश्वर बल दे रहा है, वेरी गुड, हालेलुया। लेकिन क्या आप सच में अपने मन को कठोर बनाए हैं या नहीं? कितने हैं जो नाके में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं? कितने हैं जो नाके में खड़े हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए? आज कितने हैं जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं? आज लोग मेरे परिवार को बचा ले परमेश्वर, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे रिश्तेदारों को बचा ले, ऐसा प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज कितने हैं जो इस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम में से कितने हैं जो हमने हमारे मन को कठोर नहीं बनाया है? क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में लोग अपने मन को और भी कठिन करेंगे, और भी कठोर बनाएंगे, लेकिन वो अपने मन को नहीं फेरेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 22वां अध्याय में इजराइल की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। लोग हत्या कर रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हर प्रकार के पाप को हम इजराइल के देश में देख पा रहे हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने किसी एक को भी नहीं देखा, किसी एक को भी नहीं ढूंढ पाया जो नाके में खड़े हो सके, जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर इजराइल के लिए विनती कर सके। लेकिन 70 वर्ष बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढा। परमेश्वर ने 70 साल बाद एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को वहां पर ढूंढा है, और उसका नाम है भक्त दानियेल। हालेलुया। बबुलोन की बंधुआई में हम दानियेल को हम देखते हैं, भक्त दानियेल को हम देखते हैं। दानियेल की पुस्तक 9वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो दानियेल जो है, जब दानियेल यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ा, वहां पर लिखा है, दानियेल की पुस्तक 9वीं अध्याय में लिखा है कि दानियेल जो है यिर्मयाह की पुस्तक जब पढ़ता है तो दानियेल को पता चलता है कि हम क्यों बंधुआई में हैं। और दानियेल उसी वक्त अपने घुटनों को टिकाकर इजरायलियों के लिए प्रार्थना करता है, उपवास प्रार्थना करता है, अपने घुटनों को टिकाकर वह प्रार्थना करने लगता है। क्या करके प्रार्थना करता है पता है आपको? कि हे परमेश्वर, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। एक सच्चे मसीही का, एक सच्चे मसीह समाज में रहने वाले मसीह लोगों का एक स्वभाव यही है, एक अच्छा स्वभाव यही होना चाहिए कि प्रार्थना में सबसे पहले ये एक्सेप्ट करे कि हाँ प्रभु, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। लगभग 65 इयर्स के वक्त में प्रेरित पौलुस तिमोथी को लिखते हुए इन बातों को कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। यहाँ पर दानियेल भी कहता है, दानियेल की उम्र आयु, जब यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ा और गिड़गिड़ा कर जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त में लगभग 87 इयर्स का था दानियेल। और दानियेल प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। क्या दानियेल सबसे बड़ा पापी था? नहीं, लेकिन अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मुझे माफ़ कर, मेरे देश को माफ़ कर, हमने पाप किया है प्रभु, तेरे नज़रों में हम गिर चुके हैं प्रभु, हमें माफ़ कर दे। इस देश से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, इस बबुलोन की बंधुआई में से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, इस गंभीर परिस्थितियों से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। केवल तू ही है जो हमें छुड़ा सकता है, बस तू ही है जो हमें चंगा दे सकता है। ऐसा दानियेल प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, आज कितने दानियेल हैं जो प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे हैं? हम में से कितने हैं जो हम अपने आप को सबसे बड़ा पापी मांगते हैं? क्योंकि हम में से आज कोई नहीं है जो हम अपने आप को पापी माने। नहीं, हम पापी मानते ही नहीं, क्योंकि हमने पाप किया ही नहीं है।
दानियल के अंदर प्रियो घमंड नहीं है। जब परमेश्वर केवल 3 लोगों को, जब केवल 3 धर्मी मनुष्यों को उठाकर बताना चाहता था बाइबल में, तो एहजकेल की पुस्तक 14वां अध्याय में 3 लोगों के विषय में लिखा है, 3 धर्मी मनुष्यों के विषय में लिखा है, पुरुषों के विषय में। क्या लिखा है पता? एक दानियल, एक नूह और एक अय्यूब के विषय में लिखा है कि ये तीनों धर्मी थे। हालेलुया। दानियल एक धर्मी मनुष्य था। एहजकेल की पुस्तक 28वां अध्याय के 2 और 3 पद के अनुसार हम देखेंगे तो दानियल बुद्धिमान था, दानियल धर्मी है, बुद्धिमान है। और जिस प्रकार से यूसुफ ने मिस्र देश में अपनी पवित्रता को बचाए रखा था, बनाए रखा था, उस प्रकार से बबुलोन की बंधुआई में रहते हुए भी दानियल ने अपने पवित्रता को बनाए रखा है। हालेलुया। पवित्र मनुष्य है, धर्मी है, बुद्धिमान है, अपने पवित्रता को बनाए रखा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी अपने आप को पापी मानकर इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने उस नाके में खड़े होकर देश को सुधारने के लिए, उस बाड़े को सुधारने के लिए, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए दानियल तैयार हो चुका है। हालेलुया। आज हम में से कितने हैं जो बाड़े को सुधार रहे? इस देश के निमित्त हम में से कितने हैं जो प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, जब हम इस पापी प्रजा के लिए हो या इस लोगों के लिए हो या अन्य जाति हो या मसीह समाज के लोगों के लिए हो, जब देश इतने भयंकर परिस्थिति में है, जब हम अपने घुटने को टिकाकर जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो कई अद्भुत काम को हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा दानियल जो है 87 इयर्स का है, प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो इज़राइल जो है वो छुड़ाए गए हैं और इज़राइल की प्रजा यरूशलेम जा रही है। यरूशलेम में मंदिर का निर्माण होना है, लेकिन दानियल जाकर मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर ने 3 लोगों को चुना है, जरुब्बाबेल, यहोशुआ और जकरिया याजक को जब चुना है परमेश्वर ने, और उनको वहां पर भेजा कि मंदिर को बना सके। हालेलुया। इज़राइल विमुक्त हो चुका है, इज़राइल छुड़ाया गया है और लोग यरूशलेम जा रहे हैं। फिर एक बार मंदिर का निर्माण शुरुआत हुआ है, लेकिन किसकी प्रार्थना की वजह से? किसने प्रार्थना किया है? दानियल ने प्रार्थना किया है। जब यहोशुआ अपनी सेना को लेकर अमालेकियों पर जाकर विजय प्राप्त कर रहा था, तो उस विजय का कारण कौन था? क्योंकि वहां पर मूसा प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मूसा बूढ़ा हो चुका है और मूसा बूढ़ा रहकर भी वहां पर प्रार्थना कर रहा है, जिसके कारण यहोशुआ अपनी सेना को लेकर अमालेकियों पर विजय प्राप्त किया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध जब सोदोम और अमोरा पर उतर रहा था, वहां पर लूत को बचाने के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। आज ये देश चंगा होना है, आज इस देश को छुटकारा चाहिए। अगर आज ये देश इस महामारी से विमुक्त होना है तो परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है? दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 उसके 14वें पद में कहता है परमेश्वर की मेरी प्रजा अगर दीनता से प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी बने तो मैं इस देश को छुटकारा दूंगा, मैं इस देश को चंगाई दूंगा। हालेलुया। वो कहता है मेरी प्रजा, अन्य जातियों के विषय में नहीं कहता है, वो कहता है मेरी प्रजा जिसे मैंने बुलाया उसे नाके में खड़े होना है, उसे मेरे सामने खड़े होना है। परमेश्वर किसी एक को नहीं ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर किसी एक को भी नहीं खोज पा रहा है कि क्या सच में कोई ऐसा है वहां पर प्रियो, लेकिन कोई वहां पर ऐसा दिख नहीं रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई है जो यही सोच रहा है कि मसीह समाज में नहीं फैलेगा, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, महामारी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। प्रियो, कई सारे हैं हम में से जो
जब हमें पता चला है कि हमें कोरोना इफेक्ट हो चुका है, मैं मसीह समाज की बात कर रहा हूँ, जब मसीह समाज में पता चलता है कि यार मुझे कोरोना जो है, कोविड पॉजिटिव जो है, मुझे इफेक्ट हुआ है, मेरा कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तब भी मसीह समाज में कई भाइयों और बहनें ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। और ट्रीटमेंट नहीं लेने का कारण एक ही है, ये कहते हैं कि हमारे अंदर वो विश्वास है कि प्रभु हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप विश्वास में बने हो। हालेलुया। विश्वास में आप बने हो, ये सबसे अच्छी बात है। आप उसी प्रकार से विश्वास में स्थिर रहो। लेकिन परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम हॉस्पिटल्स मत जाओ। हालेलुया। आज बड़े बड़े प्रचारक जो है वो कहते हैं कि आप विश्वास में बने रहो, शैतान आपके पास नहीं आएगा, ये शैतान है, ये महामारी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर उनके घर में अगर किसी को ये कोविड इफेक्ट होता है तो क्या वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं? क्या वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल से नहीं लेकर जाते हैं? वो लेकर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन विश्वासी भाई और बहनों, जो आप उनको फॉलो करते हो, आप जाते नहीं हो, जिसके कारण आपके घर में आज मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। और ये बहुत ही गलत बात है कि आप लापरवाही कर रहे हो। हालेलुया। जब भक्त तीमुथियुस के पेट में दर्द था, पौलुस ने कहा तुम दाखरस लो। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय उसके 17वां पद में परमेश्वर कहता है वैद्य की जरूरत बस उन्हीं लोगों को है जो बीमार है। जो बीमार है उनके लिए वैद्य की जरूरत है, जो चंगे हैं उनके लिए नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह भी इसीलिए आया ताकि वो पापियों को बुला सके। धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, धर्मियों को बचाने के लिए परमेश्वर नहीं आया, पापियों के लिए आया। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 17वां पद में इन बातों को लिखा है। प्रियो, आज मसीह समाज में काफ़ी सारे लोग क्यों मर रहे पता? लापरवाही के कारण, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। वेरी गुड, आपके अंदर विश्वास है, लेकिन परिस्थिति जब गंभीर हो जाती है तब परमेश्वर आपको सच में बचाएगा, अगर आपका विश्वास वैसा होगा तो। लेकिन लापरवाही मत करिएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है अपने समय से पहले तू क्यों जाएगा, अपने समय से पहले तू क्यों मरेगा। हालेलुया। अगर ट्रीटमेंट लोगे तो आप बच जाओगे, अगर लापरवाही नहीं करोगे तो आप बच जाओगे, बट किसी की बात सुनकर आप मत कीजिए। हालेलुया। कृपा करके लापरवाही कोई मत करिएगा। देश को हमें बचाना है। हम परमेश्वर के सैनिक हैं, हम परमेश्वर की सेना है। इस सेना का काम एक ही है कि हमें अपने घुटनों पर आना है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है। हे परमेश्वर, मेरे देश को तू बचा। हे परमेश्वर, मेरे देश को तू चंगा कर। उसके सामने खड़े होना है, नाखे में खड़े होना है, देश के बाड़े को सुधारना है। हालेलुया। क्या हम ऐसे सैनिक बन पाएंगे? क्या हम परमेश्वर की ऐसी सेना बन पाएंगे कि हम दानियल, मूसा और इब्राहिम के समान बन पाएंगे? ज़रूर परमेश्वर चाहता है कि कोई ऐसा हो जो खड़े हो सके। हालेलुया। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए। हालेलुया, हालेलुया।